आप सबको जय मसीह की। पवित्र शास्त्र बाइबल में से संत यूहन्ना रचित सुसमाचार 17 अध्याय और उसका 20 से लेकर 26 आयत तक। और इस सुसमाचार की पुस्तक यूहन्ना रचित सुसमाचार 17 अध्याय में हम देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह ने महायाजकी प्रार्थना की। और यहाँ पर हम देखते हैं कि यीशु मसीह ने स्वयं अपने लिए प्रार्थना किया। जब हम 17 अध्याय 1 से 5 तक देखते हैं तो यीशु मसीह ने स्वयं अपने लिए प्रार्थना किया। और दूसरी प्रार्थना उन्होंने अपने शिष्यों को, जिनको उन्होंने चुना था, प्रेरितों के लिए प्रार्थना किया। 17 अध्याय 6 आयत से लेकर के 19 आयत तक। और फिर 20 आयत से हम देखते हैं 26 आयत तक प्रभु यीशु मसीह ने विश्वासियों के लिए प्रार्थना की, जिनके द्वारा ये संसार में कलीसिया स्थापना होना था। और जब हम ये 20 आयत से देखते हैं, 17 अध्याय का 20 आयत से लेकर के 26 आयत तक, वहाँ प्रभु यीशु मसीह ने विश्वासियों के लिए प्रार्थना किया कि वे सब एक हो जाएं। और प्रभु यीशु मसीह ने उदाहरण दिया, जैसे पिता और पुत्र एक है, वैसे विश्वासी लोग भी एक हो जाएं। और प्रभु यीशु मसीह की यही प्रार्थना थी परमेश्वर पिता से कि जो कलीसिया है, जो विश्वासी हैं, उनके लिए प्रभु यीशु मसीह विनती कर रहा है कि वह एकता के बंधन में बंध जाएं और वो परमेश्वर पिता को और पुत्र को जानने पाएं। लेकिन आज समस्या ये है कि संसार में जो पवित्र कलीसिया है, परमेश्वर का परिवार, परमेश्वर का घराना, जिस प्रकार से हमें बाइबल में हम देखते हैं, लोग आपस में एकता रखने के बजाय एक दूसरे से जलन रखते हैं। कलीसियाओं में फूट है। एक कलीसिया दूसरे कलीसिया के प्रति दोषारोपण करती है। और इन दिनों में हम यदि सोशल मीडिया में देखें, यूट्यूब में देखें, ज़्यादातर लोग दूसरों की बुराई या दूसरों के विषय में कुछ बुरा वक्तव्य देते हैं। जबकि यहाँ पर हम देखते हैं कि यीशु मसीह ने विनती किया कि हम सब आपस में एक हो जाएं। और प्रभु यीशु मसीह की यही प्रार्थना है। जब हम पुराना नियम में देखते हैं, पहला राजा की किताब 18 अध्याय 31 आयत, और वहाँ पर एलिया नबी टूटी हुई वेदी को बनाता है। और उस वेदी को बनाने में वो 12 पत्थरों को यूज करता है। जबकि उन समय जब ये घटना घट रही थी, पहला राजा का किताब 18 अध्याय में 31 आयत में, तो उन दिनों में इजराइल 2 भाग में बटा हुआ था। दक्षिण इस्राएल जो यहूदा कहलाता था, और उत्तर इस्राएल। अलग अलग गोत्र अलग अलग हो गए थे, लोग अलग अलग हो गए थे, लेकिन फिर भी परमेश्वर की दृष्टि में वो सब एक थे। वो सब परमेश्वर के चुने हुए संतान थे। सांसारिक दृष्टि से भले वो लोग 2 भागों में बट गए थे, लोगों का अलग सोच विचार था, उनकी आपस में लड़ाइयाँ थीं, लेकिन परमेश्वर की दृष्टि में जब एलिया नबी बाल के नबियों का सामना कर रहा था, उस समय उसने 12 पत्थर लेकर के वेदी बनाई। और वहाँ पर हम देखते हैं कि परमेश्वर का जन एलिया नबी परमेश्वर के अखंड प्रजा को एक करके प्रस्तुत कर रहा, और उसी के द्वारा परमेश्वर ने उन्हें विजय दिया। और यदि हम सुलेमान ने जो मंदिर बनाया था, वहाँ पर हम देखें 12 पत्थरों का जिक्र है। और 12 पत्थरों को इस प्रकार से गढ़ा गया था कि उन्हें किसी प्रकार का गारे की या सीमेंट की जरूरत नहीं था, या कुछ दूसरे चीज़ों की जरूरत नहीं था जो उन्हें आपस में जोड़ के रखे, बल्कि वो इस प्रकार से गढ़े गए थे कि वो आपस में एक दूसरे के साथ फिट बैठे, और उन्हें इसी प्रकार से गाड़ा गया था। लेकिन आज हम देखते हैं कि कलीसिया में इस प्रकार की बातें नहीं हैं।
और परमेश्वर का वचन बताता है कि हम सब जीवित पत्थर हैं, जिसके द्वारा परमेश्वर अपना मंदिर बनाना चाहता है। परमेश्वर के मंदिर आप और मैं हूँ, और हमें भी उसी प्रकार पत्थर के जैसे बनना है जिस प्रकार से राजा सुलेमान का मंदिर बना हुआ था। और हम आज जीवित पत्थर हैं, और हमें भी इस प्रकार से बनना है कि परमेश्वर हमारे जीवन में आकर के वास करे, जिस प्रकार से परमेश्वर का वचन कहता है कि तुम परमेश्वर के मंदिर हो और परमेश्वर की आत्मा तुम में वास करता है। आज भले ही हम अलग अलग नामों से जाने जाते हैं, कोई कैथलिक है, कोई प्रोटेस्टेंट है, कोई स्वतंत्र कलीसिया है, कोई ऑर्थोडॉक्स चर्च है, कोई एंग्लिकन चर्च है, या किसी किसी का कोई नाम भी नहीं है, लेकिन हम सब परमेश्वर की दृष्टि में हम एक कलीसिया हैं। और वो कलीसिया प्रेरितों के द्वारा स्थापित हुआ, जिसे प्रभु यीशु मसीह ने कहा था कि मैं अपनी कलीसिया बनाऊंगा, और हम वही एक कलीसिया हैं। और कलीसिया को प्रभु यीशु मसीह की देह कहा गया है। और हम देखते कि हमारा शरीर भी एक देह है। हम कभी कल्पना भी नहीं कर सकते कि हमारा एक हाथ दूसरे हाथ से फाइट करेगा, या हमारे एक पैर को चोट लगे तो दूसरा पैर को कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। हमारे शरीर में यदि एक छोटा सा भी कष्ट होता है तो उससे पूरा शरीर प्रभावित होता है, पूरे शरीर में तकलीफ पहुंचता है। और उससे कई बढ़ करके पवित्र कलीसिया है। और कलीसियाओं में मतभेद है, क्योंकि कलीसिया पूरी दुनिया में है, और पूरी दुनिया में रहन सहन, कल्चर, संस्कृति, पहनावा, भाषा अलग अलग है, लेकिन फिर भी हमारा विश्वास एक है, प्रभु एक है, कलीसिया एक है। तो हम सारे मतभेदों को छोड़ें और आपस में प्रेम करें। और हमें ये जानना चाहिए कि चाहे वो किसी भी कलीसिया का हो, वो प्रभु के शरीर का अंग है, और मैं भी उसी शरीर का अंग हूँ। और मैं कभी भी अपने अंग के साथ में मैं बुरा नहीं करता हूँ। मेरा एक हाथ दूसरे हाथ को चोट नहीं पहुँचाता, मेरा एक आंख दूसरे आंख को चोट नहीं पहुँचाती है। तो मैं भी दूसरे को चोट ना पहुँचाऊँ, क्योंकि ये परमेश्वर की पवित्र कलीसिया है, और परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह का देह है। तो मैं इसे आदर और सम्मान दूंगा, मैं किसी भी रीति से इस पर फूट नहीं डालूंगा। परमेश्वर का वचन कहता है यदि किसी राज्य में फूट पड़े तो वो राज्य स्थिर नहीं रह सकता, और फूट डालना शैतान का कार्य है। यदि हम परमेश्वर के लोग हैं तो हम कलीसिया में एकता बना के रखें। हमारे शरीर को हम यदि ध्यान से देखें, हमारे शरीर में अलग अलग अंग है। हमारे पूरे शरीर में केवल हाथ हाथ ही नहीं है, केवल आँख ही आँख नहीं है, या केवल पैर पैर ही नहीं है। हमारे शरीर में अलग अलग प्रकार के अंग हैं, और अलग अलग प्रकार के अंगों की सभी की ज़रूरतें हैं। और इसी प्रकार से कलीसिया में सभी की ज़रूरतें, हम एक दूसरे से प्रेम करें। प्रभु यीशु मसीह ने जब अपने शिष्यों को भेजा तो उन्हें किसी विशेष प्रकार का शिक्षा नहीं दिया, ना उनका परीक्षण लिया, ना उनका टेस्ट लिया। प्रभु यीशु मसीह उन्हें एक ही बात के साथ संसार में छोड़ करके गया कि यदि तुम आपस में प्रेम रखोगे तो इसी से लोग जानेंगे कि तुम मेरे चेले हो या तुम मेरे शिष्य हो। तो हम कलीसिया हैं, हम अपने स्थानीय कलीसिया के विश्वासियों के साथ भी प्रेम रखें, और दुनिया में कहीं भी कलीसिया हो, चाहे वो किसी भी कोई भी कलीसिया हो, हमें हर एक कलीसिया से प्रेम रखना है। याद रखना है कि जो शरीर का अंग अपने आप में कुछ नहीं है, जब तक वो शरीर से जुड़ा है तब तक उसका महत्व है। यदि वो शरीर से अलग हो गया तो उसका कोई भी महत्व नहीं है। इसी प्रकार हम चाहे दुनिया के किसी भी कोने में हो, किसी भी जगह में हो, हमें अपने कलीसिया से जुड़ के रहना है। और याद रखना है कि संसार में पाई जाने वाली जहाँ भी कलीसियाएँ हैं वो प्रभु की नज़रों में एक ही कलीसिया है, और प्रभु अपने कलीसिया को लेने आने वाले हैं। इसलिए हमें
एक हो करके रहना। भले हमारे आराधना करने का तरीका अलग हो, हमारे उपासना का पद्धति अलग हो, हमारे देश का कल्चर अलग हो, हमारे चर्च के विधि विधान अलग हो, लेकिन हमें याद रखना कि हम एक ही कलीसिया के अंग हैं और हमें संसार में जहाँ भी कहीं कलीसिया पाई जाती हैं हमें उनसे प्रेम करना है। हमें दूसरों का विरोध करना बंद करना चाहिए, आपस में लड़ाई झगड़ा बंद करना चाहिए और हमें अपने जीवन को अपने मुक्तिदाता प्रभु के हाथों में सौंपना चाहिए और हमें दूसरों से प्रेम करना चाहिए और हमें आपस में भी प्रेम रखना चाहिए ताकि संसार जाने कि जिस प्रकार से पिता पुत्र के साथ था उसी प्रकार हम भी एक दूसरे के साथ में हैं। इस वचन को सुनने के लिए सबको धन्यवाद। जय मसीह की।